नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। टीवी खरीदते वक्त उसके साइज़, फीचर्स और मॉडल को लेकर मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि टीवी खरीदते वक्त किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो सकें। आजकल के लेटेस्ट अपग्रेडेड टीवी मॉडल्स में बहुत सारे हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग फीचर्स जुड़ गए हैं, जैसे कि हैंड्स फ्री, एड स्किप कर सकते हैं और भी बहुत सारे यूज़फुल फीचर्स हैं। उन सभी फीचर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि टीवी को बिना टीवी पैनल के आप अपने घर में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पुराने टीवी को बदलना चाह रहे हैं या फिर नया टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले इस टीवी कंपैरिजन चार्ट पर एक नज़र डालते हैं जिसे मैंने खुद बनाया है। इससे आपको अलग अलग टीवी को सर्वे करने के दौरान मदद हो जाएगी। ये चार्ट हमने पिक्चर क्वालिटी, कॉस्ट और टीवी के लाइफ के आधार पे बनाया है। आजकल टीवी मुख्यतः 3 कैटेगरीज या 3 मॉडल्स में उपलब्ध हैं, जैसे कि LED, OLED और QLED। तो इस चार्ट में मैंने इन तीनों का कंपैरिजन दिखाने की कोशिश की है। जहाँ तक पिक्चर क्वालिटी की बात है, OLED बेस्ट होता है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। इसकी कीमत LED टीवी से दुगना होता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हम ऑफलाइन स्टोर से ही लेना प्रेफर करते हैं। तो स्टोर विज़िट करके हमने अलग अलग ब्रांड्स के टीवी का सर्वे किया बेस्ड ऑन इट्स साइज़, फीचर्स और प्राइस, ताकि इसी आधार पे इतने सारे टीवी ऑप्शंस में हम अपने उपयुक्त टीवी का चुनाव सही तरीके से कर सकते हैं। हमारा पुराना टीवी 32 इंच का था, जो कि इस रूम साइज़ के लिए बिल्कुल सही था। इसे बदलने की मेन वजह ये थी कि इसमें सारे OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं दिखते थे। इसमें हम सिर्फ नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम और सोनी लिव ही देख पाते थे। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है और टीवी में बहुत सारे नए नए फीचर्स जुड़ गए हैं। तो सारे फीचर्स को अच्छी तरह से समझने के बाद हमने ये 46 इंच का सोनी ब्राविया X80L लेने का निश्चय किया। टीवी को दीवार पे लगाने के लिए ब्रैकेट की आवश्यकता होती है, तो हमने पुराने टीवी का ही ब्रैकेट यूज़ किया, जिससे हम 500 रुपये की बचत कर पाए। चूँकि नया टीवी पुराने टीवी से थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से ब्रैकेट को मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। और जब भी आप छोटे मोटे ड्रिलिंग का काम कर रहे होते हैं तो नीचे इस तरह से डस्ट पैन लगा देने से डस्ट इधर उधर बिखरता नहीं है। तो इन्होंने बड़े ही सफाई के साथ नए टीवी को इंस्टॉल किया। दीवार गंदा नहीं हुआ, इधर उधर ड्रिलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और पिछले टीवी में इतने सारे वायर्स थे और ये देखिए ये सारे वायर्स निकल गए और अंदर भी अब काफ़ी नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और पुराने टीवी को हमने किस तरह से बहुत ही इनोवेटिव वे में यहाँ प्लेस किया वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए अब इस टीवी के यूज़फुल और इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में जानते हैं। और मुझे तो लगता है कि इसके फीचर्स के बारे में जानने के बाद जो लोग टीवी लेने का फ़िलहाल नहीं सोच रहे, उनका भी इस टीवी पर मन आ जाएगा। तो पहला फीचर है गूगल टीवी। गूगल टीवी इज़ एन UI दैट इज़ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइंड फॉर वॉचिंग मूवीज़ एंड टीवी शोज़। गूगल टीवी एक सेपरेट ऐप है जो कि इस टीवी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जिसकी मदद से आप सारे OTT प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है ट्राई ल्यूमिनस। ट्राई ल्यूमिनस का मतलब होता है कि जो बेसिक कलर्स होते हैं जैसे कि रेड, ब्लू और ग्रीन, इन रंगों को पूरी क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस फीचर की मदद से ये तीनों कलर्स बहुत क्लियर और क्रिस्प नज़र आते हैं और पीछे वाले दूर के इमेजेस भी ब्लर्ड या धुंधला नहीं दिखता है। मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बाकी सभी टीवी स्क्रीन के बनस्पत ये ज़्यादा ब्राइट और क्लियर दिख रहा है। जो शेड्स थोड़े से सटल हैं वो भी नेचुरल और रियलिस्टिक शेड में नज़र आ रहे हैं, ओवर सैचुरेटेड नहीं लग रहे हैं।
तो ट्राई ल्यूमिनस फीचर का ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट फीचर है डॉल्बी विजन एटमॉस। डॉल्बी साउंड का मतलब होता है कि आवाज़ यानी कि साउंड सिर्फ राइट या लेफ्ट से नहीं, बल्कि ऐसा फील होता है कि आवाज़ चारों तरफ से आ रही है। बेसिकली ये सराउंड साउंड इफेक्ट देता है। एटमॉस विजन का मतलब होता है कि साउंड के साथ साथ विजन क्वालिटी भी बेहतर होता है, यानी कि ऑडियो और वीडियो दोनों बहुत ही रियलिस्टिक फील देते हैं। नेक्स्ट फीचर है हैंड्स फ्री वॉइस सर्च फीचर। तो इस फीचर को आप किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं ये दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इस रिमोट की मदद से मैं टीवी को ऑन कर लेती हूँ। तो टीवी ऑन हो गया और यहाँ पर आप सारे ऐप्स देख पा रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, टीवी, यूट्यूब, डिज्नी हॉटस्टार, ZEE5, MX प्लेयर टीवी, सोनी लिव, एप्पल टीवी और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। और अब मैं आपको हैंड्स फ्री फीचर दिखाने जा रही हूँ। तो इस रिमोट को मैं यहाँ रख दे रही हूँ, आप कमरे में कहीं भी रख सकती हैं। नाउ माय हैंड्स आर फ्री और आप कहीं से भी टीवी को कमांड देंगी तो टीवी रिस्पॉन्ड करेगा। तो कमांड देने के लिए क्या बोलना है? सबसे पहले हे गूगल यूट्यूब। YouTube for Android TV. हे गूगल प्ले आकर्ष रंजन आयत कवर। Playing Ayat Cover, Arijit Singh, Bajirao Mastani on YouTube. हे गूगल स्टॉप। तो ये स्टॉप हो गया। हे गूगल स्विच ऑफ द टीवी। Sure, turning the Sony KV43X80L off. और टीवी ऑफ हो गया। तो ये हैंड्स फ्री वाला फीचर है, जहां कि आप एक बार टीवी ऑन कर दीजिए और फिर आप कहीं से भी टीवी को अगर कमांड देती हैं तो टीवी रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट फीचर है एम्बिएंट ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि ये टीवी कमरे की लाइटिंग के हिसाब से खुद के ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेता है और कमरे के साउंड के हिसाब से साउंड को ऑप्टिमाइज कर देता है, और इसे आप एप्पल फ़ोन द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हैं। मनपसंद प्रोग्राम के बीच में एडवर्टाइजमेंट्स हमें काफ़ी इरिटेट करते हैं। ये जो एरो दिख रहा है ऊपर वाला, ये और फिर ये सेलेक्ट बटन, इसकी मदद से आप एड्स को स्किप कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मान लीजिए इनमें से कोई एक मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि ये वाला। तो यहाँ पर एड्स आ रहे हैं। तो अब मैं ये ऊपर वाला एरो दबाऊंगी इस तरह से, और फिर एक बार और दबाऊंगी इस तरह से, तो ये आई वाला ब्राइट हो गया। उसके बाद सेलेक्ट बटन दबाऊंगी तो ये स्टॉप सीइंग दिस एड आ रहा है। तो इसे फिर क्लिक करूंगी, रिटर्न टू द वीडियो, फिर से इसे सेलेक्ट करूंगी, ये बीच वाला बटन को दबाना है और ये देखिए एड स्किप हो गया। तो इस टीवी में ये फीचर भी है कि आप एड्स को स्किप कर सकती हैं। ये टीवी पुराने वाले से साइज में थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वजह से ऊपर का जो वॉल आर्ट है वो थोड़ा सा छिप गया है, बट दैट्स नॉट एन इशू। अगर मैं चाहूँ तो ऊपर थोड़ा सा और पेंट कर दूं और इस फ्रेम को थोड़ा ऊपर कर सकती हूँ, बट अदरवाइज ये जो टीवी है इस रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, साइज वाइज भी और इसके पोजीशन वाइज भी। यहाँ पर एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी आप सभी को, जो कि मुझे स्टोर वाले ने दिया था, और वो ये कि आप जब भी टीवी को साफ कर रही हैं तो पहले किसी सूखे कपड़े से साफ कर लें इस तरह से, और अगर उसमें कोई ज्यादा दाग धब्बा है और आप क्लीनर यूज कर रही हैं तो क्लीनर को डायरेक्ट टीवी पे यूज ना करें, क्योंकि इसका जो लिक्विड होता है वो यहाँ से ड्रिप करके नीचे तक आकर उसमें जो केमिकल होता है वो टीवी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप क्लीनर को इस तरह से साफ कपड़े पे
कपड़ा उसमें कोई फाइन डस्ट या धूल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसमें आप ये क्लीनर स्प्रे करके और फिर उसके बाद टीवी को साफ कर सकती हैं। वैसे मैं तो कहूँगी कि सूखे कपड़े से ही आप साफ करें, बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। क्लीनर अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब दिखाती हूँ कि पुराने वाले टीवी को हमने कहाँ फिक्स किया। तो हमने इसे अपने डाइनिंग एरिया में इस ब्रैकेट की मदद से फिक्स किया और ये ब्रैकेट 180 डिग्रीज तक घूम सकता है। तो आप अपने टीवी को किसी भी एंगल में घुमाकर एडजस्ट कर सकते हैं। चूँकि मैं लिविंग रूम के दीवारों को टीवी पैनल से कवर नहीं करना चाहती थी, वो लिविंग रूम को एक बहुत ही हैवी लुक देता है, तो इसलिए मैंने ये दीवार खाली रखा है और यहाँ कॉर्नर पे टीवी को लगवाया है। ऐसा करने से ना तो लिविंग रूम छोटा या कंजेस्टेड दिखता है, बल्कि मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पर काम करते करते टीवी का भी आनंद ले सकती हूँ। और चूँकि इस टीवी पर हम केवल नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अमेज़ॉन प्राइम देखते हैं, तो ना तो सेटअप बॉक्स की ज़रूरत है और जो वायर है वो हमने इस पिक्चर फ्रेम के पीछे छुपा दिया है। वैसे अगर हम सेटअप बॉक्स रखने के बारे में सोचें तो इस टीवी के नीचे एक कॉर्नर शेल्फ लगवा सकते हैं ग्लास का, और उस पे हम इजीली सेटअप बॉक्स भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको हेल्पफुल, यूजफुल लगा हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीक एक नए कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।